बताया था कि क्षीर भवानी के बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। तो बने रहिए और जानिए कि क्षीर भवानी क्यों है, कैसे है और इसको क्षीर भवानी क्यों कहते हैं और खीर का ही भोग क्यों इसको लगाया जाता है। सर्वप्रथम मैं बता दूं कि भाई जब हनुमान जी श्रीलंका गए तो वहाँ पर ये माता भवानी थी। वहाँ पर क्या हुआ कि श्रीलंका में रावण के क्रोध से माता मतलब अव्यवस्थित हो गए थे। माता बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। रावण जो जिस हिसाब से अपने आदत से माता बिल्कुल ही खुश नहीं थी। उनके एटीट्यूड से जो रावण का गुस्सा था उस से माता आहत हो गई थी। अब तो जब हनुमान जी वहाँ पर पहुँचे तो हनुमान जी को माता बोला कि मुझे ले चलो। चूँकि हनुमान जी ब्रह्मचारी थे तो वो माता को स्पर्श कर नहीं सकते थे। तो कहा माता मैं कैसे लेके जाऊँ। उन्होंने कहा चलो अपने कमंडल में जल रूप में तुम्हारे कमंडल में मैं चलती हूँ, कमंडल लेके चलो। तो हनुमान जी वहाँ से कमंडल रूपी जल रूपी माता को उठा करके यहाँ लाए और यहाँ एक सागर था, वो जल डाले तो वो सागर बन गया। जब सागर बन गया तो बहुत दिनों के पूजा पाठ करने के बाद हनुमान जी वहाँ पर हनुमान जी को भूख लगी तो हनुमान जी माता से पूछा मुझे भूख लगी है। तो कहा कि चलो ठीक है दूध चढ़ाओ। दूध हनुमान जी ला के चढ़ाया, खीर बन गया और खीर बन के वही माता भोग लगाया, हनुमान जी भोग लगाए और उसी दिन से इसका नाम क्षीर भवानी पड़ गए। इसके बाद राजा ने यहाँ पर बहुत बढ़िया ये मंदिर बनवाया। स्वामी विवेकानंद भी यहाँ पर तपस्या किए थे। माता से उन्होंने आग्रह किया था कि मैं इसको कुछ मंदिर बनवाऊँ सोना गोल्ड का या जो भी कुछ है। माता ने स्पष्ट उसको दर्शन दे करके स्पष्ट मना कर दिया था कि मैं जैसे स्थिति में हूँ वही ठीक है। यहाँ से इसके जल में 20 फीट गहरा जल है। साल में 2 बार उसको सफाई किया जाता है और 2 बार सफाई करने के बाद फिर उसको किया जाता है, ठीक किया जाता है। पूजा सिर्फ जल का होता है क्योंकि 2 पिंडी है विश्व में। सिर्फ यहीं पर माता सती पार्वती और महादेव एक साथ बैठे हैं और उनका वो भी निकला है नीचे से। ये दोनों प्रतिमा नीचे से निकला है, वो शीर से नीचे से प्रतिमा दोनों निकला है। तो आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं यही मंदिर है। बैकग्राउंड में जो आप देख रहे हैं ये मंदिर है, ये सभागार है जहाँ बैठकर लोग पूजा करते हैं। जल का ही पूजा होता है, उसमें लोग धूप दीप फूल वगैरह जो भी कुछ है वही चढ़ाया करते हैं। तो इसलिए इनका नाम क्षीर सागर होता है। तो इसलिए इसमें जल में है तो इसलिए क्षीर हो गया। माता है तो भवानी हो गई। दुर्गा माता के रागिणी, दुर्गा माता की बहन ही समझ लीजिए, रागिनी देवी माता, रागिनी माता है ये जैसे बताया गया है हमें। तो इसलिए इसका क्षीर पड़ गया और खीर हनुमान जी के प्रताप से जो उसको चढ़ाया गया था उसको भोजन में मिला तो उसको खीर भवानी लोग कह रहे हैं, क्षीर भवानी कहते हैं, खीर भवानी कहते हैं। शक्तिपीठ है और बहुत ही सुंदर वातावरण में चिनारों के बीच, जितना भी पेड़ देखिए खाली चिनार का पेड़ है और चिनार के पेड़ के बीच में एकदम माता बिल्कुल ऐसा लगेगा यहाँ आकर के कि मन शुद्ध हो गया, मन शांत हो गया। तो यहाँ पर सबको एक बार आना चाहिए। जो भी हमारे सनातन धर्म के लोग हैं, जो भी सनातन धर्म को मानते हैं, उनको यहाँ आकर के एक अद्भुत छवि का दर्शन, माता के छवि और महादेव की छवि का दर्शन करना चाहिए और अपने बातों को रखना चाहिए जिसे कहा जाता है माता पर शुद्ध मन से अगर वो चीज़ हो तो माता आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगी और करती है। तो आप जब भी कश्मीर आए एक बार क्षीर भवानी माता के दर्शन अवश्य करें। बने रहिए हमारे साथ द रिव्यू में। धन्यवाद। कि मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको कि आपने देखा होगा कि कश्मीरी पंडितों और मुसलमानों में कुछ वैमनस्यता फैल गया जिससे कश्मीरी पंडित यहाँ से छोड़ के जाने लगे। ये पूरे के पूरे कश्मीरी पंडितों के बीच में कश्मीर में पंडित ही रहते थे और इनका पूजा पाठ करते थे। जब वो माहौल आया जिस माहौल में सब कश्मीर पंडित को कुछ को मार दिया गया, कुछ छोड़ करके भाग गए यहाँ से डर से, तो माता अकेली पड़ गई। वो भयावह माहौल हो गया था, मंजर हो गया था। उस समय कुछ मुसलमान भक्त जो थे माता का, वो इनके पूजा पाठ करके उनको संभाल के रखा। डेली पूजा करना, साफ़ करना, सफाई करना, सब कुछ करना, ये मुसलमानों ने किया है माता का सेवा। और माता विवेकानंद से बोला था कि भाई हमारे लिए चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जो भी मेरे भक्त है वो मेरा भक्त है। मैं सभी पर उतना ही कृपा करूँगी जो जितना मन से मुझे चाहेंगे, जो हमारे पास अपने अर्जी लगाएंगे, जो अपने व्यथा सुनाएंगे उसका व्यथा को मैं दूर करूँगी। तो यही वो आपने टीवी पर भी कभी कभी देखा होगा कि क्षीर भवानी के मंदिर में जब भी केरल कश्मीर फाइल जब रिलीज हुआ था तो बहुत सारा हंगामा हुआ था। तो उसमें टीवी पर इसका रिपोर्टिंग किया गया था जिसमें बताया गया था कि उस मुसलमान का इंटरव्यू भी लिया गया था। तो उन्होंने बताया था कि जब छोड़ के सब कश्मीरी पंडित सब चले गए थे यहाँ से डर के मारे, तो हम लोगों ने इनको संभाला था और माता का पूजा किया था। अगर आप माता को देखेंगे तो अलौकिक तस्वीर नजर आएगा। लगेगा कि भाई यहीं बैठा रहूं, यहीं बैठा रहूं, यहीं बैठा रहूं और देखता रहूं, अपने मन की बात सुनाता रहूं और माता आपको लगेगा कि माता आपकी बातों को सुन रहे हैं। इतने पवित्र, इतने मतलब आकर्षक प्रतिमा भी है। तो चलिए बने रहिए। इसी तरह से कश्मीर का हर एक पार्ट जहाँ जहाँ हम जाते हैं आपके समक्ष लेके आएंगे। बोलिए जय माता क्षीर भवानी। धन्यवाद। में स्थित माता क्षीर भवानी का मंदिर है, बहुत ही शक्तिपीठ है, बहुत ही बढ़िया
मंदिर है, जहाँ जहाँ से पर्यटक आते हैं, हम लोग आते हैं, जो भी कोई आता है इनका दर्शन होता है। इसका इतिहास पिछली बार हम लोगों ने सुना था कि भाई यहाँ एक मुसलमान ने मतलब जब कश्मीरी पंडित छोड़ के चले गए थे तो मुसलमान भोग लगाया करते थे। ऐसे बहुत सारे बातें सामने आई थी। तो वो आज मैं आपको कश्मीर के गंदरबल डिस्ट्रिक्ट में माँ खीर भवानी मंदिर का आज मैं रिव्यू करूँगा, वहाँ दिखाऊँगा क्या क्या है नहीं है। आप हमारे साथ बने रहिए और देखिए और दर्शन कीजिए माँ खीर भवानी का। ये चिनार का पेड़ है, अभी माता भवानी के मंदिर के कंपाउंड में ही है चिनार का पेड़। देखिए यहाँ से पत्ता निकल रहा है चिनार का, कितना खूबसूरत, कितने वर्षों को, मुझे लगा 400 वर्षों से ज़्यादा का पेड़ है। और ये देखिए चिनार का पेड़, सब कुछ इसमें बताया गया है कि राजराजेश्वरी श्री खीर भवानी माता, इसका पौराणिक छवि है और ये इसका छवि है माता का। आपने देखा भी कि उनके बारे में सारे बताया गया है कि राजराजेश्वरी माता खीर भवानी के बारे में। बहुत ही सुंदर स्थान, पवित्र स्थान है और कश्मीर का कहिए कि हिंदुओं के लिए एक सबसे बड़ा पवित्र स्थल माता खीर भवानी। अब इससे बड़ा कुछ और चीज़ नहीं हो सकता है। ये और हम आपको दिखाते हैं। जैसे भी पता चला है कि ये दो जो यहाँ पर है प्रतिमा, एक माता सती है, पार्वती है, और एक शिवलिंग है। शिवलिंग के साथ माता पार्वती है और यहाँ पर विराजमान है। ये कुंड है, ये कुंड है, इसके कुंड के बीच के अंदर, उस कुंड के बीच के अंदर ये माता सती का मंदिर है। अभी आप इसको देखेंगे कितना सुंदर मंदिर है, ये देखिए कितना पवित्र, कितना एकदम माँ साक्षात आपसे बात कर रही है, साक्षात दर्शन कर रही है। बहुत ही बढ़िया वातावरण है। देखिए चिनार का पेड़, हर जगह चिनार माँ खीर भवानी मंदिर का नक्काशी देखिए, छत का नक्काशी है, कितना सुंदर नक्काशी। नीचे के देखिए कितना बढ़िया कारपेट, एक से एक कारपेटिंग है, 101 बढ़िया सुंदर खूबसूरत कारपेटिंग है। शेर है और माता वहाँ पर खड़ी है, भक्तों के भीड़ लगा हुआ है। ये माता खीर भवानी का ये यहाँ पर एक फोटो लगा हुआ है जिसमें माता खीर भवानी को दर्शाया गया है। ये चीज़ है, यहाँ पर ढोलक कीर्तन सब रखा हुआ, कीर्तन हेतु सुंदर की छवि। क्या बताएं आपको, यहाँ पंडित की सबों को मौली बांधने पे लगे हुए हैं, सब मौली दरबार में पुनः दर्शन करने के माता। ये इसके प्रांगण है, चिनार का पेड़ है, टूट गया है, फिर भी उसमें से पत्ते निकलने हैं, पौधे निकले। ये वेलकम टू यू। यहाँ पर खीर प्रसाद के रूप में यहाँ पर खीर प्राप्त होता है, जैसे भक्त के सब खीर खा रहे हैं। कहाँ दिखा है?
यहाँ विश्राम स्थल है, भक्तों के लिए विश्राम का स्थल बनाया है। ये कंपाउंड है, प्रांगण है, पंडितों के रहने के लिए ये सारे आसरा है। ये घर है बहुत सुंदर, चिनार के बड़े बड़े पेड़, जिसका कोई अंत अभी नहीं। इतना बड़ा बड़ा चिनारों के बीच में, चिनार के पेड़ के बीच में माता सती भगवती अपने शिव जी के साथ यह है मंदिर। ये सभागार है, पूजा स्थल है, यह मंदिर है। कितना सुंदर, कितना अद्भुत प्रांगण माता का, क्या बताएं। अभी आप खीर भवानी मंदिर कश्मीर से देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट के माध्यम से सुझाव भी दें। धन्यवाद। प्रसाद, ये खीर, यहाँ पर खीर मिलता है और खीर भवानी के प्रसाद हम सब खा रहे हैं, सबके सब खीर भोग भी लगता है और बहुत ही बढ़िया प्रसाद है। माता रानी इसको खाती हैं और प्रसाद के रूप में हम लोग यहाँ पर प्रसाद लेते हैं। तो खीर भवानी नाम है और ये खीर का प्रसाद यहाँ पर उपस्थित होता है। जो भी कोई आता है प्रसाद चखते जाते हैं, खाते जाते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू। ओम ह्रीं श्रीं रां क्लीं सौ भगवते नमः। ये मंत्र आपने देखा कि कितना प्रसिद्ध है, सुप्रसिद्ध मंत्र है, बहुत ही पावरफुल इफेक्टिव मंत्र है। ये एंट्री है, एंट्रेंस द्वार है माता खीर भवानी का। आगे चलते हैं।